लॉकडाउन में राजस्थान के कोटा में फंसे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के करीब 4000 छात्र वापस अपने घर लौट आए हैं। करीब 120 बसें इन छात्रों को वापस लाने कोटा गई थी। इनमें से शिवपुरी जिले के 1151 छात्र हैं, जबकि राजगढ़ के 274 छात्र शामिल हैं। वहीं आगर के 111 छात्र हैं। इसके अलावा प्रदेश के दूसरे हिस्सों के 1556 छात्र भी अपने अपने घर लौटे। इनमें से कुछ बच्चों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान से बात की और उन्हें धन्यवाद दिया। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छिंदवाड़ा के छात्र भी कोटा गए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो वहीं फंस गए। लेकिन अब शिवराज सरकार की पहल पर उन छात्रों की भी घर वापसी हो रही है। छिंदवाड़ा के 52 छात्रों को कोटा से वापस लाने के लिए ग्वालियर से 3 बसें रवाना हो गईं। कलेक्टर के मुताबिक सभी छात्रों को सुरक्षित छिंदवाड़ा लाया जाएगा और सभी छात्रों की कोरोना जांच भी होगी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की कोशिशों से राजस्थान के कोटा शहर से 113 छात्रों को आज प्रदेश लाया गया। आगर जिले के 7 छात्रों के साथ कुल 9 जिलों के 113 छात्र 9 बसों के जरिए अपने प्रदेश लौटे, जिनका स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चेकअप किया। इस दौरान आगर कलेक्टर संजय कुमार, एसपी मनोज सिंह सहित जिले के अधिकारी और पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। सीएम शिवराज सिंह कल शाम 6 बजे एक बार फिर फेसबुक लाइव के जरिए प्रदेश की जनता से जुड़ेंगे। इस फेसबुक लाइव के जरिए सीएम प्रदेश की जनता को कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, उसकी जानकारी देंगे। इसके अलावा सीएम कल सुबह 11 बजे राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। वहीं शाम 4 बजे बीजेपी टास्क फोर्स के साथ बैठक भी करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने एमपी में कोरोना को लेकर सरकार की मदद के लिए 11 सदस्यों की एक टास्क फोर्स बनाई है। शिवराज के मंत्रिमंडल को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई। पार्टी ने ट्वीट कर लिखा, शिवराज ने कोरोना से निपटने के लिए मंत्री के रूप में 5 योद्धा बनाए हैं। एक मंत्री ने योद्धा बनते ही प्राथमिकता दिखाई। एक मंत्री योद्धा ने तो आज बनते ही प्राथमिकता के रूप में सबसे पहले अपने भाई को प्राचार्य होलकर कॉलेज के साथ अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा इंदौर का अतिरिक्त प्रभार भी कोरोना से निपटने के लिए दिला दिया। कोरोना संकट के दौरान मध्य प्रदेश की जनता को मेडिकल हेल्प मुहैया कराने के लिए पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय परामर्श समिति बनाई गई है। पूर्व मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर भरत छपरवाल, मंडला विधायक डॉक्टर अशोक मस्कोले, धार विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा और इंदौर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर संजय अहिरकर समेत कई सदस्य थे। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ किया है कि कोरोना महामारी से लड़ने में अहम भूमिका निभा रहे स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। एमपी में कोरोना से निपटने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा संभालने के बाद मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना पर समीक्षा बैठक की। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश के किसानों को भी भरोसा दिलाया कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसानों का पूरा गेहूं खरीदा जाएगा। श्योपुर के विजयपुर इलाके के गसवानी गांव में भी डॉक्टर्स और पुलिस टीम पर हमले का आरोप लगा है। हमले में एएसआई श्रीराम अवस्थी घायल हो गए। गांव में गुना से आए एक युवक के छिपे होने की सूचना पर एक टीम युवक का स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए उसके गांव पहुंची थी। हमले में एएसआई श्रीराम अवस्थी घायल हो गए। घटना के बाद एसडीएम और एसडीओपी गसवानी गांव पहुंचे। फिलहाल घायल एएसआई को विजयपुर स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने श्योपुर में हुई घटना में घायल हुए डॉक्टर पवन कुमार उपाध्याय और एएसआई श्रीराम अवस्थी से फोन पर बात की है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आप हमारे कोरोना वॉरियर हैं, सरकार आपके साथ है, आपको अपना मनोबल ऊंचा रखना है। आप जैसे वीरों की मदद से ही हम कोरोना महामारी का अंत करेंगे। पीएम मोदी 27 अप्रैल को सभी सीएम के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। इस बैठक में कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा की जाएगी। कोरोना के महासंकट के बीच स्वास्थ्य कर्मियों पर लगातार हो रहे हमले पर अब मोदी सरकार ने कड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में महामारी कानून में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा और आरोपियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। नए कानून में न सिर्फ सजा बल्कि जुर्माना लगाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर दोगुना हर्जाना वसूले जाने का भी प्रावधान है।
शिवराज मंत्रिमंडल के सभी 5 मंत्रियों के विभाग बांटे गए, सभी को कल ही शपथ दिलाई गई थी। नरोत्तम मिश्रा को गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। संभाग की बात करें तो भोपाल और उज्जैन संभाग की जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा के पास है। सिंधिया खेमे के मंत्री तुलसी सिलावट को जल संसाधन मंत्रालय दिया गया है। इनके पास इंदौर और सागर संभाग की जिम्मेदारी है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को सहकारिता और खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बनाया गया है। मंत्री के जिम्मे ग्वालियर और चंबल संभाग है। कमल पटेल को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। पटेल के पास जबलपुर नर्मदापुरम संभाग की जिम्मेदारी भी है। मीना सिंह को आदिम जाति कल्याण विभाग मिला है। महिला मंत्री को रीवा और शहडोल संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सहकारिता और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मिलने पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने संतुष्टि जताई है। उन्होंने कहा कि पहली प्राथमिकता कोरोना से लड़ने की है। प्रदेश में कोई भूखा ना रहे और सभी को राशन मिले, इसके लिए मैं तत्पर रहूंगा। मंत्रियों को विभागों के बंटवारे पर एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा, उप मुख्यमंत्री का पद मिलना था, एक अच्छा विभाग तक न मिल सका। जयचंदू की कीमत खत्म हुई। राज्यसभा दूर है, विधायक रहे नहीं, मंत्री पद नाम भर को मिला। बीजेपी टिकट देगी नहीं, टिकट मिला तो जीत नामुमकिन। कुल मिलाकर श्री अंत का अंत श्री हो गया। वहीं विधायक जीतू पटवारी का कहना है कि शिवराज सिंह ने कोरोना से लड़ने वाले चिकित्सा शिक्षा विभाग का कोई मंत्री नहीं बनाया। उन्होंने शिवराज सरकार को पंगु सरकार बताया। साथ ही मंत्री तुलसी सिलावट और मंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा, जिन्हें डिप्टी सीएम के सपने आ रहे थे उनको झुंझुना मिला। ट्रांसपोर्ट चाहने वाले नेता को अपनी हैसियत पता लगी। शिवराज कैबिनेट के गठन के बाद सूबे में सियासत तेज हो गई। ग्वालियर चंबल अंचल से एक भी सिंधिया समर्थक को कैबिनेट में शामिल नहीं करने को कांग्रेस ने सिंधिया और अंचल की उपेक्षा करार दिया है। पूर्व मंत्री और भीतरवार विधायक लाखन सिंह यादव का दावा है, उपचुनाव में जनता सभी सिंधिया समर्थकों और बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देगी। वहीं सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांग्रेस पर पलटवार किया। प्रद्युम्न सिंह तोमर के मुताबिक वो और उनके साथी सभी जनता के सेवक हैं और पद पर न रहते हुए भी हमेशा जनता के लिए काम करते रहेंगे। ग्वालियर से बीजेपी सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने भी विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए दावा किया, उपचुनाव में जनता सिंधिया समर्थकों को भरपूर समर्थन देकर बीजेपी को जिताएगी। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश का मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने स्वागत किया। कर्मचारी संघ का कहना है कि इससे स्वास्थ्य कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने स्वास्थ्य विभाग के आदेश का विरोध करते हुए नया आदेश जारी करने की मांग की है। रमेश राठौर ने शिवराज सिंह चौहान से मांग की, प्रत्येक जिले में 10 संविदा एएनएम के आदेश में संशोधन करके उनके साथ 5 नियमित एएनएम को भी शामिल किया जाए। रमेश राठौर ने कहा, 12,000 प्रतिमाह मानदेय पाने वाले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जबकि रेगुलर एएनएम को एक्स ग्रेशिया, अनुकंपा नियुक्ति, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, पेंशन की सुविधा मिलती है। ये संविदा कर्मचारियों के प्रति अधिकारियों का सौतेला व्यवहार है। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए। 17 जिलों के संविदा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के इंदौर में ड्यूटी लगाने पर सवाल उठाए गए। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष सौरभ सिंह चौहान ने बयान जारी करते हुए कहा, सरकार ने किसी भी नियमित एएनएम की ड्यूटी नहीं लगाई, जबकि संविदा एएनएम से 3 गुना ज्यादा वेतन पाते हैं। साथ ही उन्हें सरकार से अनुकंपा और पेंशन जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। सौरभ सिंह चौहान ने कहा, एएनएम की जगह महज 12,000 प्रतिमाह मानदेय वाले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कर्मचारी संघ ने प्रदेश के 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़कर 1,587 हो गई। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 35 नए मरीज सामने आए, जिसमें भोपाल के 18, इंदौर के 8 और उज्जैन के भी 8 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। बुरहानपुर में कोरोना का पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से प्रभावित जिलों की संख्या 28 हो गई। अब तक कोरोना के 923 मामलों के साथ इंदौर पहले और 303 मामलों के साथ भोपाल दूसरे नंबर पर है। भोपाल इंदौर के बाद सबसे ज्यादा 41 केस खरगोन और उज्जैन में हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 152 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं।
जिंदगी की जंग जीतकर अस्पताल से निकले योद्धाओं का राजधानी भोपाल में भव्य स्वागत किया गया। सभी 44 योद्धाओं के लिए पुलिस बैंड ने धुन बजाई। स्वस्थ होकर घर लौटे लोगों ने प्रदेश की जनता को संदेश दिया, हम हर हाल में कोरोना को हराएंगे। कोरोना संक्रमण को हराकर घर लौटे लोगों से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की और उनका हालचाल जाना। सीएम शिवराज ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि आप घर पर रहें, लॉकडाउन का पालन करें और प्रदेश और देश के विकास और उन्नति में अपना योगदान दें। कोरोना संकट के बीच भोपाल के लिए रात भरी खबर है। राजधानी का पहला कंटेनमेंट जोन प्रोफेसर्स कॉलोनी को संक्रमण मुक्त घोषित कर दिया गया है। यहां पिछले 28 दिनों से कोई मरीज नहीं मिला। यहां लंदन से लौटी युवती और उनके पिता को संक्रमण हुआ था। फिलहाल दोनों ही ठीक होकर घर जा चुके हैं और अब इस इलाके को भी कोरोना फ्री जोन घोषित कर दिया गया है। कोटा में फंसे मध्य प्रदेश के छात्रों की वापसी शुरू हो गई। शिवराज सरकार की तरफ से कोटा भेजी गई बसें 1400 छात्रों को लेकर शिवपुरी पहुंची, जहां जिले की सीमा पर स्थित खरई गांव में सभी छात्रों की स्क्रीनिंग की गई। कोटा से लौटे छात्रों में शिवपुरी के 57 छात्रों के अलावा रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, पन्ना, छतरपुर, दतिया, भिंड, ग्वालियर और निवाड़ी के छात्र भी शामिल हैं। छात्रों की स्क्रीनिंग पूरी होने के बाद छात्रों को उनके घरों के लिए रवाना किया गया। लॉकडाउन के बीच माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज से 10वीं और 12वीं की अब तक हो चुकी परीक्षाओं का मूल्यांकन शुरू कर दिया है। शिक्षक अपने घर से ही एमपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन करेंगे। एक शिक्षक को एक दिन में 45 कॉपी चेक करने की ड्यूटी दी गई है। इस दौरान शिक्षकों को यह भी हिदायत दी गई है कि कॉपी चेकिंग के दौरान वो छात्रों के रोल नंबर पर लगा स्टिकर नहीं हटाएं। 27 साल में यह पहली बार है जब एमपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन घर से हो रहा है। 1992 तक मूल्यांकन का यही सिस्टम था, लेकिन इसके बाद केंद्रीय मूल्यांकन होने लगा था। कांकेर में 2 युवकों को फेसबुक पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। सीएम के पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल सीएम भूपेश बघेल ने 5 अप्रैल को ट्विटर किया था। सीएम के इस पोस्ट पर कांकेर के 2 युवकों ने अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने मामला दर्ज कराया था। चावल से एथेनॉल बनाने को लेकर केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ एक बार फिर आमने सामने है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने मीटिंग कर एफसीआई को एथेनॉल बनाकर सैनिटाइजर उत्पादन करने की अनुमति दे दी है, लेकिन वहीं लंबे समय से छत्तीसगढ़ यही अनुमति मांग रहा है। उन्हें अनुमति नहीं मिल पाई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ की खनन परियोजनाओं और औद्योगिक इकाइयों की सीएसआर की राशि राज्य सरकार को देने का अनुरोध किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने सभी खनन परियोजनाओं और औद्योगिक इकाइयों को ये निर्देश दिए थे कि वो सीएसआर फंड की राशि सीधे प्रधानमंत्री केयर फंड में जमा कराएं। ऐसे में सभी औद्योगिक इकाइयों ने सीएसआर फंड का पैसा पीएम केयर फंड में जमा करवा दिया, लेकिन अब खनन इकाइयों के आसपास के लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से पीएम केयर फंड में ट्रांसफर किया गया सीएसआर फंड का पैसा मांगा है। सीएम भूपेश बघेल ने पत्र में यह भी लिखा, अगर ये राशि कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए खर्च की जानी है तो राज्य शासन ये तय करेगा कि ये राशि इन्हीं इलाकों में खर्च की जाए जहां की औद्योगिक परियोजनाओं ने ये पैसा पीएम केयर फंड में जमा किया था। एफसीआई को अनुमति मिलने के बाद एक बार फिर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से केंद्र से अनुमति देने की मांग की जा रही है। इसे लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, एथेनॉल बनाने की अनुमति नहीं देने को स्थिति में केंद्र सरकार अन्य राज्यों में भूख से लड़ने छत्तीसगढ़ का चावल खरीद ले। वहीं पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, केंद्र ने यह अनुमति एफसीआई को बहुत कम समय के लिए दी है, ये स्थायी नहीं है। छत्तीसगढ़ के कई ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सरकार को टैक्स में छूट के लिए पत्र लिखा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के नाम यह पत्र लिखा गया है। पत्र में मांग की गई है कि पिछले करीब 1 महीने से ज्यादा ट्रकों की ट्रांसपोर्टिंग बंद रही है, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ। ऐसे में 6 महीने तक टोल टैक्स में छूट दी जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश भर में सभी शराब की दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल, बार, क्लबों को 28 अप्रैल तक बंद रखने का फरमान जारी किया है। आबकारी विभाग के आदेश के मुताबिक सभी देसी विदेशी शराब की दुकानों सहित छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन के गोदाम 28 अप्रैल तक बंद रहेंगे।
शासन ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि इससे पहले 21 अप्रैल तक शराब की दुकानें बंद रखने का आदेश था, जिसे बढ़ाकर 28 अप्रैल कर दिया गया है। रायपुर में कोरोना वायरस से संक्रमित एक मरीज पूरी तरह से ठीक हो गया, जिसका इलाज रायपुर एम्स में चल रहा था। कोरोना मरीज को ठीक होने के बाद देर रात अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। आपको बता दें कि अभी भी रायपुर के एम्स में कोरोना संक्रमित 10 मरीजों का इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ में पुलिस ने पिछले 24 घंटे में लॉकडाउन, क्वारंटीन उल्लंघन और जानकारी छिपाने पर 27 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें रायपुर में 4, धमतरी में 2, बलरामपुर में 6 और सूरजपुर में 6 मामले दर्ज किए गए। भोपाल में स्वास्थ्य विभाग के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। राजधानी के कई सरकारी ऑफिस में अभी भी सैनिटाइजेशन टनल लगी हुई है, जिसका लगातार इस्तेमाल हो रहा है और खुद को सैनिटाइज करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। WHO की एडवाइजरी के मुताबिक सैनिटाइजेशन टनल इंसान के लिए नुकसानदायक है, जिसके बाद MP के स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर ऑफिस और अस्पतालों में टनल के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। बावजूद इसके कई दफ्तरों में टनल का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। इंदौर इस समय प्रदेश का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है। कई लोग सरकारी नियमों को तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। अब पुलिस ऑन द स्पॉट ही ऐसे लोगों को सजा दे रही है। पुलिस ने बेवजह घरों से बाहर घूम रहे लोगों को पकड़ा तो उनसे पीटी परेड के साथ ही फ्रॉग रेस करवा दी, साथ ही कड़ी धूप में कान पकड़कर उठक बैठक भी करवा दी। टीकमगढ़ में 4 बेटों ने अपनी 90 साल की मां को घर से निकाल दिया। घर के बाहर फुटपाथ पर बैठी इस बुजुर्ग महिला पर वहां से गुजर रहे एसडीओपी शेजवार की नजर पड़ी। एसडीओपी ने महिला की परेशानी का कारण पूछा तो बुजुर्ग महिला ने अपनी सारी कहानी उन्हें बता दी। जानकारी के मुताबिक 90 साल की सुंदरबाई जैन के पति की मौत होने के कुछ सालों बाद उसके चारों बेटों ने महिला की सारी संपत्ति आपस में बांट ली और उसे घर से निकाल दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने चारों बेटों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। भिंड के गोअत गांव में एक ही परिवार में मामूली विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों में भूसे की ट्रॉली को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हैं। घायलों का इलाज कराया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छतरपुर तहसील के हल्का बुदौर में पदस्थ महिला पटवारी सुनीता शिवहरे को अपने काम के कारण पूरे जिले में न सिर्फ पहचान मिली है बल्कि उनके काम ने उन्हें खास सम्मान भी दिया, जिस कारण आम लोगों से लेकर अधिकारियों तक उनकी तारीफ कर रहे हैं। ग्राम पंचायत बुदौर की महिला पटवारी सुनीता शिवहरे ने लॉकडाउन के दौरान अपना 1 महीने का वेतन कोरोना से प्रभावित लोगों की सेवा में खर्च किया। महिला पटवारी के इस काम में उनके पति एडवोकेट सुशील शिवहरे भी पूरी मदद करते हैं। महिला पटवारी के इस काम की जानकारी जब कलेक्टर शीलेंद्र सिंह को लगी तो उन्होंने सुनीता के काम की सराहना करते हुए ऑफिशियल फेसबुक पेज पर संदेश लिखते हुए महिला पटवारी को बधाई दी। रतलाम की 90 साल की बुजुर्ग पुष्पलता शर्मा जो रिटायर्ड शिक्षिका हैं, उन्होंने अपनी पेंशन से बचाए 5 लाख रुपए जिला प्रशासन को सौंपे ताकि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई किट खरीदी जा सके। पुष्पलता शर्मा अपने पड़ोसी के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंची और डिप्टी कलेक्टर को 5 लाख रुपए सौंपे। उनके पड़ोसी ने बताया कि पहले उन्होंने 1 लाख रुपए दिए, इसके बाद वो 2 लाख रुपए और ले आई, लेकिन इसके बाद भी जब उनका मन नहीं भरा तो कुल 5 लाख रुपए दे दिए। मंदसौर में 15 साल की एक लड़की ने अपनी मधुर आवाज से लोगों का दिल जीत लिया। ये लड़की रोज अपनी बालकनी से गाना गाकर घरों में कैद लोगों का हौसला बढ़ा रही है। लड़की जब अपनी बालकनी से गाने गाती है तो कॉलोनी के लोग भी अपनी गैलरी और बालकनी में खड़े होकर ताली बजाकर उनका साथ देते हैं। वहीं कुछ लोग साथ में गाने भी गुनगुनाते हैं। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। गर्मी से बचाने के लिए वन विहार में कूलर लगा दिए गए हैं। इस वन विहार में सत्या, बांधव और सतू नाम के बाघ हैं। वहीं मचमची नाम की बाघिन भी इस वन विहार में है।